आज हम सॉल्व करने वाले हैं उत्तराखंड जुडिशरी 2022 का सॉल्व पेपर। पहले आपको क्वेश्चंस बताए जाएंगे, फिर साथ में आंसर भी। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची उपबंधित करती है तो पंचायती राज के बारे में बताती है। 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायती राज के बारे में बताती है। नेक्स्ट आता है, द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज़ लोकेटिंग। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में। नेक्स्ट है, यूरोपियन संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो टोटल जो संख्या है वो है 27। सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 राष्ट्रपति की अनुमति कब प्राप्त हुई थी इस एक्ट को? तो ये प्राप्त हुई थी 25 दिसंबर 2021 को। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय विधि और युद्ध में विधियों के अंतर्गत मित्र देशों की सेनाओं द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आयोजित सैन्य न्यायाधिकरणों की एक श्रृंखला थी? आंसर है इसका फर्स्ट, न्यूरेमबर्ग विचारण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वादों में से किस वाद में यह है कहा गया कि निर्वासित न होने का अधिकार अनुच्छेद 19 के साथ जुड़ा है और केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? आंसर है इसका सी, मोहम्मद सलीमुल्लाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, 2021 में भारत की उषा राव मोनारी को संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी के अवर महासचिव और एसोसिएट प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है इसका बी, UNDP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कुलभूषण जाधव के मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष भारत का प्रतिनिधित्व किया? आंसर है एडवोकेट हरीश साल्वे। नेक्स्ट है, सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 की किस धारा में कमर्शियल सरोगेसी को बता रखा है? आंसर है इसका 1(2)(g) में बता रखा है कमर्शियल सरोगेसी। नेक्स्ट है, भारत में कुल राज्य और संघ राज्य क्षेत्र है? आंसर है बी, 28 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरी है। भारत के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके निर्वाचन में मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी है? 61 अमेंडमेंट एक्ट में पहले आयु जो थी वो 18 थी। पहले वोट देने की जो आयु थी वो 21 साल थी, लेकिन अब 18 कर दी गई है। नेक्स्ट है, हु वॉज इलेक्टेड एज द टेम्पररी प्रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है, संविधान के प्रवर्तन में आने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख वाद उच्चतम न्यायालय ने प्रत्यायोजित विधान पर निर्णित किया था? आंसर है फर्स्ट, रीडेली लॉज एक्ट 1912। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यूएन चार्टर का कौन सा आर्टिकल जो है वो डोमेस्टिक जुरिडिक्शन को बताता है? आंसर है इसका सी, 2 का 7। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है वो कब जो है उसको सम्मिलित किया गया था? नेक्स्ट आंसर है इसका ऑल ऑफ दी अबव। किसके द्वारा, मतलब IFC के द्वारा इसमें क्या सम्मिलित होता है? तो बोर्ड ऑफ गवर्नर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, प्रेसिडेंट और स्टाफ, ये सभी इसमें आते हैं। नेक्स्ट है, उत्तराखंड दिवस या राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर। बीमा संशोधन अधिनियम 2021 के अनुसार बीमा क्षेत्र में FDI की अधिकतम सीमा कितनी है? तो ये है 49%, बता रखा है इसमें 74% बढ़ा दी गई है। तो इसका आंसर है 74% और 49%, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेनानीप्रद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का उपबंध है? आर्टिकल 224 का ए। नेक्स्ट है, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 किस डेट से जो है वो प्रभावी हो गया था? आंसर है इसका 19 सितंबर 2018। नेक्स्ट है, भारत में उच्चतम न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? आंसर है बीबी फातिमा। नेक्स्ट है, जस्टिस KS पुट्टास्वामी जो कि रिटायर्ड जज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो मामला है कितने न्यायाधीशों के द्वारा अभी निर्धारित किया गया था? तो ये 9 जजेस बेंच के द्वारा निर्धारित किया गया था।
नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51A के क्लॉज के को शामिल किया गया था। 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार भारत रत्न किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1954 में। ड्यूलिज्म थ्योरी के प्रवर्तक कौन है? तो ड्यूकिट। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आंसर न्यायमूर्ति एच.जे. कानिया। भारत के प्रथम महान्यायवादी फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? आंसर है M.C. सीतालवाड़। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय विधि का एम्बार्गो किस मूल का है? तो आंसर है इसका डी, स्पेनिश ओरिजिन। इंटरनेशनल लॉ का सृजन जो है वो किसने किया था? तो जेरेमी बेंथम ने इंटरनेशनल लॉ का जो वर्ड है वो सबसे पहले यूज़ किया था। नेक्स्ट है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर है इसके जी.बी. मावलंकर। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने निर्णित किया कि किसी गोरखा नागरिक को नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत अभियोजित नहीं किया जाएगा? असम ने। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? आंसर है इसका सी, कलकत्ता हाई कोर्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने लोक न्यास की अवधारणा को शामिल किया था? आंसर है MC मेहता वर्सेस कमलनाथ 1996 का ये केस था। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा उपबंध राज्य पर पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित रखने का कर्तव्य अधिरोपित करता है? आंसर है इसका बी, 48A। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि भारत का संविधान कहा जा सकेगा? आर्टिकल 393। भारत के संविधान में निम्नलिखित घटकों में से कौन सा आयरिश के संविधान से लिया गया है? तो DPSP हमने आयरिश से लिया है। हु वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ द इंडिया? प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का टेन्योर कितना होता है? 9 ईयर होता है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? ह्यूमन राइट काउंसिल के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय विधिवेत्ता आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट। आंसर है इसका जिनेवा। हु वॉज द फर्स्ट लॉ कमिश्नर इंडिया? प्रथम विधि मंत्री कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 का प्रावधान करता है जो संविधान के निर्वचन के लिए प्रयोज्य है? आर्टिकल 367। किसने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विधिशास्त्र का लुप्तप्राय बिंदु है? ये कहा था हॉलैंड ने। हॉलैंड आंसर इसका ठीक है। नेक्स्ट है वर्ष 2020 में कौन से संघ राज्य क्षेत्र का दूसरे में विलयन हुआ है? आंसर है दमन और द्वीप का दादर और नागर हवेली में। अधिनियम 2019 द्वारा किस संघ राज्य क्षेत्र को शामिल किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर। निम्नलिखित में से किस राज्य के पास अपना उच्च न्यायालय है? असम के पास। भारत में सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? इलाहाबाद। नेक्स्ट है भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो ये है 25। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब प्रवर्तन में आया था? आंसर है इसका 2014। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को कब अंगीकार किया गया था? आंसर है इसका सी, 10 दिसंबर 1948 को। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया गया था 1 जनवरी 1995 को।